जय हिंद कैडेट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो एसएससी में जीसीएस की वैकेंसी निकली हैं वो कैसे फिल कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है कि आप तो एक एक्स एनसीसी कैडेट होने चाहिए, दूसरा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एसएससी की साइट पे जाना है। जैसे ही आप एसएससी फिल करोगे तो नीचे जो ये ssc.government.in वाली है, इस वाली आईडी को ओपन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वेल एंड गुड। नहीं हो रखा है तो सबसे पहले आपको ये जो नीचे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको क्या करना है। आपको यूज़र नेम एंड आईडी पासवर्ड आपका डालना है, जो कि एसएससी के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें जो कैप्चा दिया है वो आपको फिल करना है, साथ साथ करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये वाला फॉर्मेट ओपन होके आ जाता है। इसमें आपको नीचे दिया होगा सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13, इसमें आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ऐसा पेज ओपन होके आता है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है। एक बार फिर से आप इसे चेक कर सकते हो कि इसमें कुछ गलत नहीं है, जैसे कैटेगरी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ये चेक करने के बाद अगर ये करेक्ट है, क्योंकि ये आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी है, अगर ये करेक्ट है तो आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये पूछता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको नो में फिल करना है। क्या आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप हैं स्टेट या सेंट्रल तो आप येस कीजिए, अगर आप नहीं हैं तो नो कीजिए। जैसे मैं हूं तो मैं येस कर देती हूं। फिर उसके बाद आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है, आपको नो करना है इसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, वो ये आएगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से चूज़ करना चाहते हो। तो जैसे जो नॉर्थ ईस्ट से हैं तो वो एनईआर का देखिए, और जैसे मैं एनआर से हूँ, नॉर्दर्न रीजन से, तो मैं एनआर का देखूंगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी यहाँ मैंने सीआर का सिलेक्ट कर रखा है। आपको 3 सेंटर डालने हैं जो आपके नियर बाय हों। वो डालने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस ऐसा कुछ है, तो आप में इसमें नो कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप ये करोगे, ये वाला पेज ओपन होता है। इसमें आपको पोस्ट का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ये पूछेगा कि किस रीज़न से आप कर रहे हो, तो आप कर रहे हो जिस भी जो मैं आपको एक पेज शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से रीजन के अंदर पोस्ट निकली हुई है जीसीएस की। तो हम मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। ठीक है, ये करने के बाद इस पोस्ट का कोड ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो इसका जो पोस्ट कोड है नॉर्थ ईस्ट का वो है 11925। तो इसमें हम 11925 NE मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो 11925 को हम सर्च कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट किया उसके बाद ये अपने आप कुछ चीज़ें फिल कर देगा कि ये जीसीआई की पोस्ट है। अगर यहाँ पे जीसीआई लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने पोस्ट कोड जो है वो गलत चूज कर लिया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन एंड अबव, इसके बाद ये आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो आपकी जो भी हो वो आप फिल कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ ग्रेजुएशन फिल कर देती हूँ। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो आप फिल कर सकते हो, नहीं है तो आप इसमें नो फिल कर सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो आपने ऊपर डिटेल दी है, नीचे देखिए 28 में, कि आपके पास क्या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, आप में इसको टिक करना है यस। ये पूछ रहा है कि क्या आप इस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर रहे हो, यस। उसके बाद में आपको जो एक्सपीरियंस है चाहिए वो है। अब इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल, की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं और आपकी एज 25 से ऊपर हो गई है तो आप एज रिलैक्सेशन में यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसमें नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि अगर इसमें यस किया है तो ये पूछेगा कि एज रिलैक्सेशन किस बिहाफ पे चाहिए आपको। ठीक है, तो आप वो फिल कर सकते हो। ये वाला फिल करने के बाद इसमें फ़ोटोज़ और सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करने हैं। ठीक है, ये कैप्चर लाइव फ़ोटो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसी तरीके से सिग्नेचर आप अपने करके रखिए। वाइट प्लेन पेपर पर ब्लू या ब्लैक पेन से करके रखिए। ठीक है, और इस पर अपलोड कर दीजिए। उसका साइज जो ये दिया हुआ है वही होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और बाकी जितने भी कोड हैं उनको 1 बाय 1 ऐसे ही फिल करना है। जय हिंद।